ये कहानी शुरू होती है भारत के दो अलग अलग कोनों से। उत्तराखंड के ठंडे सुनहरे जंगलों से और राजस्थान के गर्म रेगिस्तान से। एक शाम टिहरी झील के किनारे अर्जुन वर्मा, एक युवा इतिहासकार, अपने दादाजी की डायरी में लिखे एक दुर्लभ नक्शे का पीछा करते हुए एक वीरान शिव मंदिर के पास पहुंचता है। काफी खोजबीन के बाद मंदिर के पीछे की दीवार में दबा हुआ एक छोटा लोहे का बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक पुरानी घंटी, कुछ लोहे के अधूरे टुकड़े और एक पहेली होती है। ना दिन ना रात, मंदिर में हो मेरी बात, शिव के सामने बजाओ मुझे, अगला राज छुपा है मुझ में। अर्जुन बिना समय गवाए शिवलिंग को प्रणाम करता है और घंटी बजाता है और शिवलिंग के पीछे की पत्थर की दीवार धीरे से सरक जाती है। उसके नीचे एक सुरंग खुलती है, जैसे सदियों पुरानी कोई सांस फिर से चल पड़ी हो। दूसरी ओर राजस्थान के कुलधरा गांव के एक वीरान महल में मीरा शर्मा, एक पुरातत्व विशेषज्ञ, एक संदूक खोज निकालती है। संदूक में एक यंत्र, एक अधूरा नक्शा और एक और पहेली। संदूक के अंदर हूँ छुपा, हूँ सामने लेकिन प्यासा हूँ, चाबी है तेरे हाथ में, मुझे ढूंढ और पाले आगे का रास्ता। मीरा ने काफी देर सोचा, फिर अंत में संदूक के अंदर पानी डालती है। एक छुपा हुआ हिस्सा खुलता है और उसमें एक कांच का टुकड़ा और कुछ लोहे के अधूरे टुकड़े मिलते हैं। कांच सामान्य नहीं था, एक एंगल से देखने पर सामान्य शीशा और दूसरे एंगल से देखने पर उसमें एक मंदिर का हिस्सा दिखता था। वही मंदिर जिसे मीरा बचपन में एक बार देख चुकी थी। उसी समय अर्जुन अपनी सुरंगों की यात्रा में एक पुरानी तस्वीर देखता है। 3 आंखें, एक त्रिशूल और कुछ डमरू जैसा पैटर्न। उस तस्वीर ने दादाजी की कहानियों की याद ताजा कर दी, वो कहानी जो अर्जुन को टिहरी झील तक लाई थी। वो पूर्णिमा की रात थी जब चांदनी पानी पर पड़ती है, एक तांबे की थाली झील के नीचे चमकती है। अर्जुन उस थाली को निकाल लेता है। उस पर लिखा होता है, ना धूप आए ना चांदनी, फिर भी हूँ मैं रोशनी से भरी। एक ऐसी जगह जहाँ सब बात करें प्यार से। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता, उसका मन भर जाता है। सफर का रास्ता धुंधला लगने लगता है, लेकिन किस्मत ने उसे आगे बढ़ने के लिए चुना था। तभी एक सन्यासी उसके पास आता है और उस तांबे की थाली को देखते ही कहता है, ये तो जोशीनाथ की छाया गुफा का संकेत है, जहां रोशनी के बिना भी चीजें दिखती हैं। अर्जुन बिना देरी किए जोशीनाथ छाया गुफा के लिए निकल पड़ता है। अंदर जाने के बाद उसे कुछ मंत्र सुनाई देते हैं। मंदिर की घंटी की गूंज सुनाई देती है, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। काफी अंदर जाने के बाद उसे एक बांसुरी का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है और उस टुकड़े पर लिखा होता है, गुरु शिखर मंदिर का पता। दोनों अपनी अपनी अलग राहों से चलते चलते अंत में एक ही जगह पहुंचते हैं, गुरु शिखर का एक मंदिर। अर्जुन और मीरा टकराते हैं, पर शक की जगह उनका ज्ञान एक दूसरे को समझने लगता है। जो लोहे के टुकड़े और बांसुरी के टुकड़े उन्हें मिले थे, वे मिलकर एक चाबी बन जाते हैं, जो मंदिर के पीछे एक प्राचीन दरवाजा खोलती है। अंदर एक और नक्शा, जो ले जाता है हिमाचल की स्पीति वैली, जहां हवा में भी सदियों का सन्नाटा बसा था। गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया थी, भ्रम, डर और मन के दुश्मन। भ्रमों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अर्जुन अपने आप को एक पुराने युद्ध में पाता है, हाथों में काली तलवार और सामने दुश्मन। मीरा एक नागिन रूपी स्त्री को देखती है, जो उसके मन पर कब्जा करने की कोशिश करती है। दोनों अचेत हो जाते हैं और दोनों का सिर गुफा के अंदर एक बड़े से चट्टान से टकराता है, जिससे एक अजीब सी ध्वनि निकलती है और उसी ध्वनि से दोनों होश में आ जाते हैं। और तब मंडल के बीच वो अस्त्र नीला, चमकता हुआ, धड़कती हुई ऊर्जा का रूप दिखाई देता है। अर्जुन हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसी पल जमीन कांपने लगती है। एक एवलांच की तरह बर्फ टूटकर गिरती है। मीरा एक घाटी में गिर जाती है, मुश्किल से अर्जुन उसे निकालता है, दोनों हालत खस्ता लेकिन जिंदा। तभी एक प्रकाश में एक घोषणा आती है,
एक शस्त्र था कालास्त्र, जो समय को अपनी मुट्ठी में बांधता, हर पल को बदलकर किस्मत की लकीरों को फिर से लिखता। पर हर बदलाव के साथ एक नई विनाश की कहानी जन्म लेती। संभावनाएं टूटकर असंभव बन जाती, दुनिया से हकीकत मिटती, और अंत में समय का संतुलन बिगड़ने पर पूरा संसार शून्य में विलीन हो गया। तब उन्हें पता चलता है, ये अस्त्र उनके पूर्वजों का बनाया हुआ नहीं था। ये एक समय अस्त्र था जो समय को नियंत्रित कर सकता था। इस अस्त्र का पहला प्रयोग द्वापर युग में किया गया था। इसीलिए इस अस्त्र को छुपा दिया गया था, क्योंकि इसके जागने से कालचक्र हिल सकता है। हर युद्ध, हर विजय, हर हार दोबारा लिखी जा सकती थी। अर्जुन और मीरा दोनों समझ जाते हैं, अगर ये अस्त्र किसी एक के हाथ में आया तो इतिहास की कहानियां मिट जाएंगी, और ये समय के साथ धोखा होगा। इस बार अस्त्र को सिर्फ छुपाना नहीं था, उसे भूल जाना था। दोनों अस्त्र को लेकर हिमालय के एक ऐसे ग्लेशियर में पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन भी ठंडी पड़ जाती है। वहां एक पवित्र सील बनाते हैं, एक शब्दहीन मंडल, एक यंत्र जो समय को रोक सके। अस्त्र को ग्लेशियर के 300 फीट नीचे दफनाया जाता है, जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। एक अंतिम पहेली लिखी जाती है, जो समय को छू ले वो जीवन का मोल भूल जाए, जो मुझे जगाए वो समय से मिट जाए। सारे सुराग, पर्चियां, नक्शे सब जला दिए जाते हैं। अर्जुन और मीरा अपनी जिंदगियों में लौट जाते हैं, अलग अलग पर एक साझा यात्रा के साथ। पर कहानी खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद इंडोचाइना सैटेलाइट एक गहरे हिमालयी ग्लेशियर के अंदर से एक नीले प्रकाश की हल्की परत दर्ज करता है। शायद अस्त्र फिर से जाग रहा है, या कोई तीसरा उसे ढूंढने निकल पड़ा है, जो समय के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। राज अभी भी जिंदा है, अस्त्र अभी भी सांस ले रहा है। चाहे वक्त छुप जाए, पर वो लौटता जरूर है, और कहानियां कभी मरती नहीं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल डार्क रूम स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी कहानियां लाने का हौसला मिलता है।